अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलिया स्टाइल पिपलम के साथ मैंने प्लाज़ो बनाया है। प्लाज़ो मैंने प्लेटेड फैब्रिक जो आ रहा है उसका बनाया है। देखिए, ये जॉर्जेट का है प्लेटेड प्लाज़ो और जॉर्जेट का ही मैंने फ्रॉक बनाया है। देखिए, इसकी जो नेक में भी मैंने डिज़ाइनिंग की है वो सीक्वेंस वर्क है। और देखिए, इस तरीके से ये जॉर्जेट है। इसके नीचे मैंने शाइन टोन का अस्तर लगाया है। ये ड्रेस मैंने बनाया है। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है ये प्लेटेड फैब्रिक। ये जो हमारा है ये 2 मीटर का है और साथ ही ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। और साथ ही मैंने ये जो शैंटून का लिया है जो 2 पीस में लिया है। एक पीस है प्लाज़ो का 2 मीटर का और जो हमारा कुर्ती का है वो है 1.5 मीटर का। और ये जॉर्जेट का जो हमारा जो फ्रॉक कुर्ती पिपलम बनेगा तो उसके लिए मैंने ये लिया है 2 मीटर का। देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ट्रेंडी सा। और अब फंक्शंस के टाइम में बहुत अच्छा लगेगा, फेस्टिवल्स के टाइम में भी बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सा काफ़ी अच्छा सूट से ये तैयार होने वाला है। अब देखिए, हमने कटिंग के लिए हमने ये 4 फोल्ड करके ये बॉडी का पार्ट रखा है। तो ये जो इसकी मैंने लेंथ रखी है वो मैं बताती हूँ। आप इसको शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैंने रखी है 12 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.5 इंच। ठीक है, सेम इसी का साइज़ का हमने ये शैंटून का जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है वो ले लिया है। अब इसका हम शोल्डर का मार्क करेंगे तो हमने लगाया है 6 इंच। और सेम ऐसे ही हमें 6 इंच आर्म होल रखना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा हम रख रहे हैं शेप जो हम देंगे ऊपर का इसके लिए। अब हमारा जो चेस्ट आएगा वो है 8 इंच, मतलब 16 इंच। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ हमारा जितना नेक आना है मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, वहाँ से यहाँ तक इसे शेप दे देनी है। अब इसका हाफ़ करना है आर्म होल का, तो हमारा आया 3। तो आर्म होल का जो हाफ़ हुआ है वहाँ से हम फिटिंग के निशान तक शेप दे देंगे। और इसको अंदर की तरफ हाफ इंच हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। हमारे फ्रंट में जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो हो जाएगी। तो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है 7.5 7.5 इंच। और इन निशान को हमने मिला दिया है। मार्जिन के लिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इन निशान को भी इस तरीके से मिला देंगे। सेम निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, कटिंग हो गई है। अब फ्रंट को और बैक को हम करेंगे अलग अलग। एक कुट का हम फिटिंग का लगा देते हैं। अलग अलग करके हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे और नेक कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमें कटिंग करनी है आलिया कट के लिए 4 इंच के निशान पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। आप चाहें तो वी में भी निशान लगाते हैं। मैंने हल्का सा गोल शेप देते हुए इसका शेप दिया है राउंड में। आप चाहें तो वी में भी दे सकते हैं और गहरा मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कट कर देंगे। ठीक है, अब सेंटर का हमने गुटका लगा दिया है। अब बैक का नेक कटिंग करेंगे। तो बैक के नेक के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क करा है और इसकी जो लेंथ रहनी है वो 3 इंच की है। ये निशान को मिलाकर हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट का नेक हम बुकरम का बनाएंगे। अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग कर देते हैं। सेम निशान पे हमने कटिंग कर दी है। अब हमने ये फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करके रखा है बॉटम पार्ट को। तो हमने लाइनिंग का जो लिया है इसकी चौड़ाई हमने ली है 15 इंच और इसकी लंबाई है 22 इंच। और हमने जो जॉर्जेट ली है उसकी लंबाई है 24 और उसकी जो चौड़ाई है 22। तो दोनों का ये डबल डबल करके मैं बता रही हूँ क्योंकि हमने फोल्ड करके रखा है। मैंने लाइनिंग का कम दिया है ताकि ये हैवी ना लगे। आप चाहें तो बराबर का भी रख सकते हैं। तो जैसे हमने बॉडी के पार्ट में 4 इंच की कटिंग ली थी वैसे ही हमें नीचे जो बॉटम का पार्ट है उसमें भी 4 इंच की कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमने साइड में 4 इंच की इस तरीके से कटिंग करनी है। तो आप जितना गहरा बॉडी में लेंगे उतना ही आपको ये बॉटम में कटिंग करनी होती है। अब दोनों ही हम पार्ट्स में जैसे ये इधर भी और इधर भी सेंटर में गुटका लगा लेंगे। और सेंटर के निशान को सेंटर के निशान पे रख कर हम सेट करेंगे।
इस तरीके से। और यहाँ पूरे में गैदर्स बन के आ जाएंगी। आप चाहें तो धागे वाली प्लेट्स भी दे सकते हैं और जो बारीक बारीक प्लेट्स चलती हैं वो भी दे सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक का जो पार्ट होगा उसकी लेंथ हमने 4 इंच कम रखी है फ्रंट पार्ट से। तो इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, लंबाई बस 4 इंच कम है। ठीक है। यहाँ 20 है, वहाँ 24 थी। चौड़ाई सेम आएगी जितनी आपकी विथ हो उसकी फैब्रिक के, उस हिसाब से। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए भी फोल्ड करके रखा है जॉर्जेट को। अब इसकी जो हमने लेंथ ली है वो ली है 22 इंच विद मार्जिन, और इसकी जो चौड़ाई है तो हम आर्म होल से हमने 2.5 इंच प्लस कर लिया है। और यहाँ पे हमने 5.5 का निशान लगाया है। 4 इंच हमें रखनी है मोरी तैयार। यहाँ पे हमने निशान लगाया 3.5। तो इस निशान से इस निशान को हम इस तरीके से कर लेंगे। हमने शेप दे दिया है। अब यहाँ पर का भी शेप दे देंगे और इसी शेप निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन आ जाएगा। ठीक, सेम कटिंग का लेना है। कटिंग करने के बाद मैंने सेंटर का निशान लगाया। अब सेंटर के निशान तक हमें एक्स्ट्रा जो फ्रंट की कटिंग होती है वो निकाल देनी है। इस तरीके से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम नेक कटिंग करते हैं। तो ये मैंने बुकरम ली है 6.5 बाय 6.5 की। इसको फोल्ड करके हमने रख लेना है और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच। आप बढ़ा सकते हैं, 3-3.5 इंच भी कर सकते हैं। और इसकी गहराई हमने 5.5 रखी है, तो आप इसको भी 6.5-7.5 तक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसका हम निशान लगा लेंगे। आप इसको डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच का मार्क कर लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक, इस तरीके से। अब सेम निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर ली है हमने। इस तरीके से हमारा वी शेप तैयार हो गया है। अब इसको कपड़े पे हम सेट करके कटिंग करेंगे। देखिए, कट कर लिया है। अब इसको हम बिल्कुल ही किनार पे 2 सिलाइयाँ लगा के सेट करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगाई है तो हमें फ्रंट पे दिख जाएगा हमारे कहाँ तक सिलाई है। उस हिसाब से हम यहाँ पे सिकिया की लाइंस बना लेंगे। तो सिकिया जो मैंने ली है ये मैंने डार्क गोल्डन ली है। जैसे हमारा प्रिंट है उसके ऊपर सिंगाई है, उसके हिसाब से हमें यहाँ लाइंस बनानी है। तो इस तरीके से यहाँ ऐसे क्रॉस में हम एक मार्क करेंगे और इसी हिसाब से यहाँ लाइंस बनाएंगे। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पर निशान लगा के ऐसे लाइन से सिकिया की लाइंस बनानी है लगातार। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने सिकिया लगा कर नेक को तैयार कर लिया है। और इसको फोल्ड करने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हम ग्लू की मदद से इसको फिक्स फोल्ड कर लेंगे। नीचे का हम मार्जिन पहले काट देते हैं। अब जो फैब्रिक ग्लू होता है उसकी मदद से हम इसको फिक्स करेंगे। हमने ये लगा लिया है दोनों साइड पर। आप चाहें तो एक बड़ी जाल की बकिया करके भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा फिक्स हो जाता है, दोबारा निकलेगा भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करके कंप्लीट रेडी कर लेना है नेक को। ठीक है, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको अपनी जो बॉडी का पार्ट है फ्रंट का उस पर फिक्स करेंगे। देखिए, ये फ्रंट है, ये सब बैक मैंने पूरा सेट करके रखा है। तो इसके सेंटर के हिसाब से हमें नेक को सेट कर लेना है। ठीक है, सेंटर पे बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और इसकी इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहा होगा, यहाँ तक हमारी सिलाई आई है। तो यहाँ तक हमें ऐसे पूरा भी कटिंग भी कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी सेंटर में हमें कट लगा देना है जहाँ तक हमारी सिलाई है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम फोल्ड करके यहाँ पे पूरी में एक सिलाई लगाएंगे, एक किनार से, और एक इसको सेट करते हुए साइड से एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, हमारा नेक हो गया है कंप्लीट रेडी। देखें,
काफ़ी फिनिशिंग से तैयार हो चुका है। अब नीचे हम बॉटम को कंप्लीट करेंगे। तो बॉटम देखिए इस तरीके से सेंटर पे सेंटर रख के हमें प्लेट्स देके तैयार कर लेना है। तो मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि हमने जॉर्जेट थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है और लाइनिंग का जो रखा है कम रखा है, तो आप उसको किस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ये सेंटर के हिसाब से हमें ये सिलाई का रखना है और ये प्लेट्स स्टार्टिंग में हमें देती जाना है, छोटी-छोटी प्लेट्स देनी है। ऐसे ही छोटी-छोटी प्लेट्स देके हमें दोनों लाइनिंग और जॉर्जेट को साथ में लेते हुए प्लेट्स देनी है। लगातार हम छोटी-छोटी प्लेट्स दे देंगे। आप चाहें तो धागे की भी प्लेट्स दे सकते हैं, लेकिन ये वाली प्लेट्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं उसको उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, देखिए अब हमने सिर्फ जॉर्जेट में प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दी है। तो जहाँ तक हमारा लाइनिंग का है वहाँ तक हमें बस जॉर्जेट में ही प्लेट्स डालते रहना है। नीचे लाइनिंग का कपड़ा हमें ले लेना है। ठीक है, देखिए हमने बिल्कुल बराबर से कर दिया है। साइड में एक और प्लेट दे देंगे। कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम उधर साइड भी सारी प्लेट्स दे देंगे। देखिए पूरा प्लेट्स दे के तैयार कर लिया है। देखिए ये है इसका सेंटर, तो सेंटर का निशान है। ऐसे ही हमारा जो वह बॉडी का सेंटर का निशान है, दोनों को एक के ऊपर एक सेट करके रखना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। इसे मिलाते हुए रखना है बराबर से और पूरे में हल्के हाथ से हमें सिलाई लगा देनी है। क्योंकि हमारे यहाँ शेप है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है सिलाई लगाने में, तो ऐसे ही आराम आराम से पूरी सिलाई लगा दीजिएगा। सेम ऐसे ही हमें यहाँ सेंटर से एंड तक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल कपड़े को मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगाते जाना है। कंप्लीट ऐसे ही हमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, एक ऊपर से भी हम एक किनार से सिलाई लगा देंगे। मैं इसमें लेस इसलिए नहीं लगा रही हूँ फ्रंट पर, क्योंकि ये काफ़ी चमकीला मतलब फैब्रिक पहले से ही है, तो इसमें जो है लेस इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम ऐसे ही इस पर बस सिलाई लगा देंगे सोबर, और ये काफ़ी स्मार्ट सा ये दिखेगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। तो फ्रंट पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हमें बैक पार्ट तैयार करना है। तो बैक पार्ट की हमें देखिए फ्रंट पे फ्रंट रख के हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है दोनों को ऐसे सेट कर लेना है और इसको इस तरीके से रख कर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारा लॉक हो जाता है शोल्डर और यहाँ सूते नहीं निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर हमें जो हमारा बॉटम है उसमें हमने प्लेट्स दे दी हैं जैसे फ्रंट में दी थी, और यहाँ पे इस तरीके से रख के सिलाई लगा के कंप्लीट कर देना है। देखिए हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको इसके ऊपर रख कर हमें फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग हम उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से हमने कटिंग करी थी, बस वही मेजरमेंट रख कर हमें यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लेना है। फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसी आपकी फ़िटिंग रहती हो उस हिसाब से यहाँ मार्क कर लीजिएगा। अगर आप की भी लेंथ और मतलब आप ज़्यादा हैवी नहीं हैं तो आपके लिए ये फ़िटिंग सही रहेगी। आप इस फिटिंग का भी रख सकते हैं। देखिए इस फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे और नीचे हमें जो बॉटम है, तो बॉटम में पहले जॉर्जेट की फिटिंग कर लेनी है। तो जॉर्जेट के पार्ट को हम इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी सिर्फ जॉर्जेट को रख कर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जॉर्जेट की सिलाई लगाने के बाद हमें फिटिंग करनी है। तो हम यहाँ से सिलाई लेते हुए आएंगे, जॉर्जेट को अंदर करेंगे और सिर्फ जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसको लेते हुए हमें यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें ऊपर से सिलाई लाना है। बॉडी तक हमें दोनों को कपड़ों को एक साथ रखना है और नीचे आकर हमें जॉर्जेट को अलग कर देना है और ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। नीचे का देखिए हमने दोनों फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम सीधा करते हैं। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्लीव्स तैयार करते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने देखिए नीचे ये सिखिया लगा कर तैयार कर ली है। अब यहाँ हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मोरी का निशान हमारा आएगा 4 इंच पे
और ऊपर हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। हमने मार्जिन 2 इंच का लिया है और यहाँ पर हम फिटिंग का इस तरीके से निशान लगाकर इस पर फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम फ्रंट का जो कटिंग होती है उस हिसाब से यहाँ रखकर हमें पूरा इसको गोल जॉइन कर देना है। ठीक है, खींचना बिल्कुल नहीं, ऐसे कंप्लीट हम इसको कर लेंगे। देखिए हमारा प्लाज़ो कंप्लीट रेडी है। इसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया है। देखिए हमारी फ्रॉक कंप्लीट रेडी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये फेस्टिवल में बहुत अच्छी लगेगी। आप किसी भी फंक्शन में इसे पहन सकते हैं। मेहंदी, हल्दी, आप किसी भी कलर कंट्रास्ट के बना सकते हैं। ये कपड़ा काफ़ी शेड में अवेलेबल है और बहुत ही ईज़िली मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।